इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। इस बार पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहीं पर डटेगी। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा और बढ़ा है। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जावाज हैं पूर्वी लद्दाख में। -25 डिग्री तापमान में LAC पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थीं। लेकिन इस बार हटकर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी सूरत में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। LAC पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आगे न आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था। अगस्त आने को है, कई राउंड की बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है, जब तक पिटेगा नहीं तब तक पीछे नहीं हटेगा चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही पड़ेगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और ज़रूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना को स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में है स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में 1 बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 ITBP के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए जहां सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है वहां सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है। यूं तो भारत के पास चिनूक की महाशक्ति है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक 1 टन से ज्यादा सामान पहुंचा सकता है, इसलिए उसकी नौबत क्यों आने दी जाए, जब पहले से ही पता है चीन की नीयत कथनी कुछ और करनी कुछ। जो जैसे स्नो खत्म हुई थी, मेल्ट हुई थी, तभी से ये चीज शुरू हो गई थी। हमारे लिए जरूरी है कि जोजिला पास और रोहतांग एक्सिस जो दोनों हैं, इनको ओपन रखा जाए और जो जोजिला और रोहतांग के लिए टनल प्लान की गई हैं, जो बन रही हैं, उसको एक्सपीडाइट किया जाए। देखिए, इन इलाके के अंदर में हमारे पूरे सोल्जर्स और एनिमल ट्रांसपोर्ट जितनी है, उसके लिए सप्लाई, राशन, फॉर्डर का एक कैलकुलेशन किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। चलिए आपको पूर्वी लद्दाख की आज की हकीकत बताते चलते हैं। सबसे ज्यादा तनाव पेंगोंग झील पर है। चीन की सेना यहाँ पीछे हटी है, लेकिन हटकर फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गई है। लेकिन फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच बनाए अपने ढांचों को उसने अभी तक नष्ट नहीं किया है। वहीं भारतीय सेना फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच है। यूं तो दोनों सेनाएं सड़क मार्ग से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ों की चोटियों से दूरी को देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर। मतलब दोनों बड़े आराम से एक दूसरे की हलचल को साधारण दूरबीन से भी देख सकते हैं।
इस हलचल में चीन क्या हरकत कर बैठे कोई नहीं जानता। 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद अब तक स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं आया है। इन 11 दिनों में चीन कई बार वादा कर चुका है पीछे जाने का, मगर वो जाता नहीं है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में, जहां की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहां पर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे डेप्सांग में और पंगैंग सो फिंगर्स में, वो क्यों विड्रॉ करेगा इतनी जल्दी जब तक कोई कंसेशन ना मिले। उधर हॉट स्प्रिंग के गोगरा में चीन की तैनाती कम हुई है, लेकिन अब भी वहां 50 सैनिक एक दूसरे के करीब 600 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। गलवान में जहां चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, वहां से उसकी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे जरूर गई है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। चीन नियंत्रण कब खो दे कहना मुश्किल है, इसलिए मुस्तैदी ही भारत का मिशन है और विजन भी। LAC पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए।